नमस्कार, मैं हूँ राजीव व्यास। वीएनएम टीवी की बुलेटिन में आपका स्वागत है। देश, दुनिया और शहर जिलों की खबरों से पहले आइए नजर डालते हैं वीएनएम हेडलाइंस पर। एशिया वुमेन्स क्रिकेट में भारत को पहला गोल्ड, फाइनल में श्रीलंका को दी मात। सूरत से 7 करोड़ रुपयों की 15 किलो अफगानी चरस बरामद, आरोपी भी गिरफ्तार। गणेश विसर्जन के 7वें दिन वडोदरा में जूनीगढ़ी के गणपति का विसर्जन, चुस्त पुलिस बंदोबस्त के बीच निकली यात्रा। एशियन गेम्स में भारत एक के बाद एक इतिहास रचता जा रहा है। इस गेम्स में भारतीय वुमेन्स क्रिकेट टीम को पहली बार गोल्ड मेडल हासिल हुआ है। भारत ने एशियन गेम्स के वुमेन्स क्रिकेट इवेंट में गोल्ड मेडल जीत लिया है। सोमवार को खेले गए फाइनल मुकाबले में भारत ने श्रीलंका को 19 रन से हराया। यह भारत का एशियन गेम्स के क्रिकेट इवेंट में पहला मेडल है। इससे पहले भारतीय क्रिकेट टीम ने किसी एशियन गेम्स में हिस्सा नहीं लिया था। भारतीय टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 7 विकेट खोकर 116 रन बनाए और श्रीलंका को 117 रन का टारगेट दिया। श्रीलंका की टीम 20 ओवर में 8 विकेट खोकर 97 रन ही बना सकी। भारत के लिए तितास साधु ने सबसे ज्यादा 3 विकेट लिए। भारत के लिए सबसे ज्यादा रन स्मृति मंधाना ने बनाए। उन्होंने 45 बॉल पर 46 रन की पारी खेली। मंधाना के अलावा जेमिमा रॉड्रिग्स ने 40 बॉल पर 42 रन की पारी खेली। श्रीलंका की ओर से इनोका रणवीरा, सुगंधिका कुमारी और उदेशिका प्रबोधनी ने 2-2 विकेट लिए। चेस करने उतरी श्रीलंका की ओर से हसीना परेरा ने सबसे ज्यादा रन बनाए। उन्होंने 22 बॉल पर 25 रन की पारी खेली। उनके अलावा नीलाक्षी डी सिल्वा ने 34 गेंद पर 23 रन बनाए। भारत की ओर से तितास साधु ने 4 ओवर में केवल 6 रन देकर सबसे ज्यादा 3 विकेट लिए। राजेश्वरी गायकवाड़ ने 20 रन देकर 2 विकेट लिए। वहीं दीप्ति शर्मा, पूजा वस्त्रकार और देविका वैद को 1-1 विकेट मिला। गुजरात के सूरत के हजीरा में स्थित दामका से 7 करोड़ रुपए की अफगानी चरस बरामद की गई। हमारे देश में युवाओं को नशीले पदार्थों की ओर धकेलने के लिए, उनके जीवन को बर्बाद करने के लिए कई लोग काम कर रहे हैं। पुलिस द्वारा युवाओं को नशे से दूर रखने के लिए मुहिम चलाई जाती है, जिसके चलते गुजरात के सूरत के हजीरा में सूरत क्राइम ब्रांच द्वारा 7 करोड़ कीमत की 15 किलो अफगानी चरस बरामद की गई। इस गुनाह के आरोपी जितेंद्र को भी क्राइम ब्रांच द्वारा हिरासत में ले लिया गया है। आगे की कार्यवाही पुलिस द्वारा की जा रही है। ક્રાઇમ બ્રાન્ચને એક વધુ સારો કેસ કરવામાં સફળતા મળી છે, જેમાં હાઈ પ્યોરિટી અફઘાની ચરસ મળ્યું છે, જે ટોટલ 13.127 kg છે અને જેની બજાર કિંમત 6,56,35,000 થાય છે। આ કેસની વિગત એવી છે કે ક્રાઇમ બ્રાન્ચને એક ઇન્ફોર્મેશન મળેલી કે જીતેન્દ્ર જગદીશ પટેલ કરીને એક વ્યક્તિ છે, જે પોતે આવું અફઘાની ચરસ છે એ વેચવા માટે નીકળ્યો છે અને આ ઇન્ફોર્મેશનના આધારે આ વ્યક્તિને દામકા ગામ પાસેથી પકડી લીધેલો છે। આ વ્યક્તિને આ ચરસ છે એવી રીતે મળેલું કે દરિયાઈ માર્ગે કોઈ રીતે બિનવારસી મળ્યું હશે અને એને લાલચ થઈ કે આને વેચીને સારા એવા પૈસા કમાઈ શકાય। તો એને મળ્યા પછી એણે એને જાડી ઝાંખરાવાળી જગ્યામાં સંતાડીને મૂકી દીધેલું। 3 દિવસ પહેલાં એણે વેચવા કાઢ્યું અને વેચવા માટે જે પ્રયત્નો કરતો હતો એ આધાર ઉપર ક્રાઇમ બ્રાન્ચને ઇન્ફોર્મેશન મળેલી। આગળ જે 2 કેસીસ થયેલા છે એસઓજી દ્વારા કરવામાં આવેલા છે, એ કેસીસના સેમ્પલ આ સેમ્પલ હજી અમે ચકાસીને સેમ છે કે કેમ અને આવું હજુ બીજું મળવાની શક્યતા છે કે કેમ એ પણ ચેક કરીશું। આ જે ટોટલ મુદ્દામાલ છે એમાં 6,56,00,000નું અફઘાની ચરસ છે। આ સાથે મોટરસાઇકલ, ફોન વગેરે પણ કબજે કરવામાં આવેલ છે। આ અક્યુઝ વિરુદ્ધ અત્યારે જે એનડીપીએસની સેક્શન છે એ મુજબ ગુનો દાખલ કરવામાં આવેલો છે। गुजरात के वडोदरा शहर में संवेदनशील माने जाते जूनीगढ़ी के गणेश विसर्जन में आज 3,000 से ज्यादा पुलिस जवानों को विसर्जन यात्रा में तैनात किया गया। गुजरात के वडोदरा शहर में गणेश उत्सव की धूम देखने मिल रही है। वडोदरा शहर के कई संवेदनशील इलाकों में भी भगवान गणेश जी की भव्य स्थापना की गई है। उन्हीं में से एक है जूनीगढ़ी के गणपति, जिसमें भगवान गणेश जी की अद्भुत प्रतिमा स्थापित की गई है। शहर में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए वडोदरा के मांडवी के जूनीगढ़ी में स्थापित होने वाले गणेश जी का विसर्जन 7वें दिन करने के कोर्ट के आदेश हैं। ऐसे में आज चुस्त पुलिस बंदोबस्त के बीच जूनीगढ़ी के गणपति की विसर्जन यात्रा का आयोजन किया गया। लगातार 76वें साल जूनीगढ़ी मित्र मंडल द्वारा यह गणेश स्थापना की गई।
जिसमें भक्तों की काफी गहरी आस्था है। गणेश उत्सव के आखिरी दिन महाआरती का आयोजन कर विसर्जन यात्रा का प्रस्थान कराया गया, जिसमें 3000 से ज्यादा पुलिस जवानों को तैनात किया गया। सीआरपीएफ, आरएएफ, पीएसआई, पीआई, एसीपी, डीसीपी, एएसआई, हेड कांस्टेबल, पुलिस कांस्टेबल और होमगार्ड के 1280 जवान मिलकर 2327 जवानों को बंदोबस्त में तैनात किया गया। इस यात्रा की तैयारी के भागरूप संवेदनशील इलाकों में चेकिंग कर पुलिस ने कई टेरेस खाली भी करवाए। वडोदरा के पुलिस कमिश्नर अनुपम सिंह गहलोत की सीधे मार्गदर्शन में इस विसर्जन यात्रा को वडोदरा के संवेदनशील इलाकों से निकाला गया, जिसमें हजारों की संख्या में भाविक भक्त शामिल हुए। गणपति बाप्पानी आराधना थाय छे, एवी ज रीते वर्षोनी परंपराथी जूनी घड़ीमां पण गणपति बाप्पानी आराधना थाय अने परंपरा मुजब अहींया युवक मंडळ द्वारा बाप्पानी आराधना अने એટલા ધૂમધામથી બાપ્પાને ફરી આરાધના કર્યા પછી ગણપતિ બાપ્પા મોરયા આવતા વર્ષે લવકર્યા એટલે બાપા પાછા વહેલા પધારે એવા ભાવ સાથે આજે ગણપતિ બાપ્પાની વિસર્જન યાત્રા પણ હોય છે। जूनी घड़ी के गणपति है, बड़ौदा शहर में एक विशिष्ट गणपति है। 7वें दिन पे ये गणपति का विसर्जन होता है। विसर्जन के समय पे पूरे बड़ौदा शहर के सभी गणपति मंडल के आयोजक यहाँ उपस्थित रहते हैं। संवेदनशील एरिया ऐसे पानी गेट और मांडवी से जब ये प्रस्थान करते हैं तो पुलिस प्रशासन भी बड़ी संख्या में यहाँ उपलब्ध है और उनके माध्यम से अच्छी तरह से सुलह और शांति के साथ ये गणपति का विसर्जन खत्म होगा, ऐसा हमारा विश्वास है। वडोदरा के इतिहास और वडोदरा की परंपरा से जुड़ा हुआ जूनी घड़ी के भगवान श्री जी गणेश जी का आज विसर्जन है। सालों से 7वें दिन भगवान श्री गणेश का विसर्जन होता है और यहाँ पे पारंपरिक रूप पे बहुत ही वडोदरा के अंदर जो प्रख्यात गणपति होते हैं वो यहाँ के जो जूनी घड़ी के युवक मंडल के गणपति है उनका बहुत वडोदरा में यहाँ पे वो प्रख्यात है। इसीलिए आप देखिए कि बड़ी संख्या में सब भाविक भक्त यहाँ पे उपस्थित है। दूसरा यहाँ पे एक कौमी एकता का भी संदेश मिलता है, क्योंकि यहाँ पर हिंदू मुस्लिम सब लोग इस एरिया में रहते हैं। भले सेंसिटिव एरिया है लेकिन कौमी एकता का संदेश इस गणपति से मिलता है। सब लोग मिलजुल के भाईचारे से यहाँ पे ये विसर्जन यात्रा में सब जुड़ते हैं। गुजरात के वडोदरा शहर में गणेश विसर्जन को लेकर पुलिस कमिश्नर अनुपम सिंह गहलोत ने पुलिस कर्मचारियों को मार्गदर्शन दिया। गुजरात के वडोदरा शहर के अकोटा में स्थित पुलिस कमिश्नर अनुपम सिंह गहलोत की अध्यक्षता में एक खास ब्रीफ मीटिंग आयोजित की गई, जिसमें गणेश विसर्जन पर पुलिस के विभिन्न दलों को मार्गदर्शन दिया गया। गणेश विसर्जन में पुलिस बंदोबस्त और अप्रिय घटना रोकने के लिए बनाई गई रणनीति पर पुलिस कर्मचारियों को मार्गदर्शन दिया गया, जिसमें एसीपी, डीसीपी, सीआरपीएफ, शी टीम के कर्मचारी शामिल हुए। शी टीम की 45 टुकड़ियां वडोदरा के अलग अलग इलाकों में सिविल ड्रेस में अपनी ड्यूटी निभाएंगी। अपना 28 તારીખના રોજ 10મે દિવસે બડોદરા શહેરમાં શ્રીજીના વિસર્જન થવાના છે અને 28 તારીખના રોજ ઈદના તહેવાર હોય તો જે તે સમયે મસ્જિદોમાં ઈદના નમાજો થશે, લેકિન કુલ ટોટલ 45 જેટલા જુલુસ નીકળે છે। આ 29 તારીખના રોજ નીકળશે। સર્વપ્રથમ આપણા ગણપતિજીને વાત કરીએ તો ટોટલ આ વખતે જો બડોદરા શહેરમાં મોટા ગણપતિજી 1800 જેટલા ગણપતિજીના નોંધણી કરાઈ છે, લોકો જો પરમિશન લીધા છે મોટા ગણપતિજીના। એના સાથે જો મન્નતના ગણપતિજી અને જો લોકો આપણા અલગ અલગ ઘરોમાં રાખતા હોય એવા કુલ 8000ના સંખ્યા જેટલા ગણપતિજીના સ્થાપના થઈ છે। જો કુલ બધા મળાઈએ તો કરીબ લગભગ આશરે 10000ના આસપાસ જો વિસર્જનના પ્રક્રિયાઓ થવાની છે। જે પ્રક્રિયાના ભાગરૂપે અમુક ગણપતિજીના વિસર્જન 3જા દિવસે, 5મા દિવસે અને આજે 7મા દિવસે જો જૂની ઘડીના વિસર્જન થવાના છે અને પછી જો 10મા દિવસે જો સવારથી ચાલુ થઈને મોડી રાત સુધીની પ્રક્રિયાઓમાં આપણા અલગ અલગ તલાવ જો કૃત્રિમ તલાવ કોર્પોરેશન તરફથી બનાવવામાં આવેલા છે ત્યાં આપણા વિસર્જન પ્રક્રિયાઓ થવાની છે। એના જ ભાગરૂપે એના તૈયારીના ભાગરૂપે જો છેલ્લા 1 માસથી જો બડોદરા શહેર પોલીસ અલગ અલગ વિસ્તારોમાં આપણા ફૂડ પેટ્રોલિંગ, કોમ્યુનલ માનસ ધરાવતા એવા લોકો ઉપર જો પ્રિવેન્ટિવ એક્શન લેવાના અને ખાસ કરી જેટલા હિસ્ટ્રી સીટર છે જો અગાઉના ગુનાઓમાં જો પકડાયેલા છે કૌમી બનાવોમાં એના ઉપર જો એક્શન લેવાના આ પ્રક્રિયાઓ ચાલુ હતી। સાથોસાથ શાંતિ સમિતિઓની મિટિંગો થઈ જો અલગ અલગ ફળિયામાં જઈને મોહલ્લામાં જઈને બધી થઈ જોઈએ। તો અત્યારે જો 28 તારીખના રોજ ખૂબ સારી રીતે અને એકદમ સૌહાર્દપૂર્ણ વાતાવરણમાં શ્રીજીના વિસર્જનના પૂરી પ્રક્રિયા પૂર્ણ થાય એના માટે બડોદરા શહેરમાં ટોટલ બડોદરા શહેર પોલીસ અને બહારથી જો માનનીય ડી સાહેબ તરફથી જો ફોર્સ આપવામાં આવેલા છે એના બધા મળાઈએ તો એક પોલીસ કમિશનર સાથે
एक हमारा एडिशनल कमिश्नर અને સાથોસાથ 10 જેટલા ડીસીપીસ ડ્યુટીમાં તૈનાત રહેશે અને એના સાથે જો 25 અસિસ્ટન્ટ કમિશનર ઓફ પોલીસ અલગ અલગ જગ્યાઓ ડ્યુટી ઉપર રહેશે, 85 જેટલા 85 અમારા પીઆઈ છે, 160 અમારા સબ ઇન્સ્પેક્ટર છે અને ટોટલ જો પોલીસ છે કરીબ 2900 જેટલી પોલીસ જવાનો જો ડિપ્લોય રહેશે, 2700 જેટલા હોમગાર્ડના જવાનો છે, 600 ટીઆરબી છે. તો આ બધા અગર મળાઈએ તો લગભગ જો 6200 6200 જેટલા પોલીસના જવાનો, હોમગાર્ડના જવાનો આપણા અલગ અલગ પોઈન્ટ ઉપર જો પૂરી વ્યવસ્થામાં જો હાજર રહેશે અને સાથોસાથ જેટલા બી શ્રીજીના સવારી રહેશે એના સાથેના બંદોબસ્ત, ડીજે વગેરે ઉપર અમારા એક પોલીસવાળા રહેશે જો ડીજેના આયોજકો, ડીજેના જો સંચાલકો સાથે એના સાથે સંકલન રાખશે અને પૂરી યાત્રામાં કોઈ પણ પ્રકારના કોઈ તકલીફ નહીં પડે એના માટે ગયા દિવસોમાં અને હજુ પણ જો આવનાર 1-2 દિવસોમાં તમામ જો ગણપતિ મંડળના જો પ્રમુખો છે, આયોજકો છે એના સાથે સતત સંકલન ચાલે છે અને એને જ ભાગરૂપે એક મેન્ટર તરીકે આ વખતે જો ડીજી સાહેબની સૂચનાથી તમામ ગણપતિ મંડળો સાથે એક લાયસન્સ થતી રહે 9-10 દિવસ તક, એના માટે એક મેન્ટર પોલીસમાં બી અમે લોકો સિસ્ટમ ચાલુ કરી છે. જો પોલીસના અમારા જો જવાનો છે આ એક ગણપતિ મંડળ સતત કોન્ટેક્ટમાં રહે છે, એના કોઈ પ્રશ્નો રજૂઆતો પોલીસ તક લઈ આવે છે, પોલીસના કોઈ મેસેજ હોય એના તક લઈ આવે છે. તો બંને સારા સંકલનમાં સમયસર બધા લોકો નીકળીને આ યાત્રા પૂર્ણ કરશે એવા પૂરા અમે વિશ્વાસ છે અને પૂરી પ્રક્રિયામાં કોઈ પણ અફવા જો ફેલાવશે એના ઉપર સાયબર ક્રાઇમની પૂરી ટીમ અત્યારે તમામ સોશિયલ મીડિયા ઉપર વોચ રાખવામાં આવી રહેલ છે. જો કોઈ પણ પ્રકારના કોઈ મેસેજ પણ આવે તો એના ખોટો મેસેજ બી આપને કોઈ દિવસ ફોરવર્ડ કરવાની જરૂરત નથી. તમે કોઈને ફોરવર્ડ કરો, બોલો કે આ તો ખોટો મેસેજ છે કે સાચો મેસેજ છે, આ પણ પૂછવાની કોઈ જરૂરત નથી. મેસેજ સ્પ્રેડ કરવાના પણ એક ગુનો બને છે. આપ કોઈ પણ પ્રકારના ઉપર વિશ્વાસ નહીં રાખો, આપને કોઈ લાગે तो आप 100 नंबर ऊपर पुलिस कंट्रोल रूम में अथवा आपना आजू-बाजू जो पुलिस स्टेशन है एना ऊपर आप कांटेक्ट कर सको છો. गुजरात सरकार द्वारा किसानों को दिए गए राहत पैकेज को आम आदमी पार्टी के विधायक चैतर वसावा ने किसानों के साथ भद्दा मजाक करार दिया है. सरदार सरोवर डैम से छोड़े गए 18 लाख क्यूसेक पानी से नर्मदा, भरूच और वडोदरा जिला के किसानों को लाखों रुपए का नुकसान हुआ है. इन किसानों के लिए सरकार ने राहत पैकेज का ऐलान किया है, लेकिन इस राहत पैकेज को नर्मदा जिला के डेडियापाड़ा के आम आदमी पार्टी विधायक चैतर वसावा ने किसानों के साथ मजाक बताया है. સરદાર સરોવર નર્મદા ડેમમાંથી 17મી સપ્ટેમ્બરે 23 દરવાજાઓ છોડીને 18 લાખ ક્યુસેક પાણી જ્યારે છોડવામાં આવ્યું ત્યારે નર્મદા, ભરૂચ અને વડોદરાના કાંઠા વિસ્તારના ગામડાઓમાં એ પાણી એક માળ સુધી ઘૂસી ગયું અને એના લીધે આજે ખેતીમાં ખૂબ મોટું નુકસાન થયું છે. અમે છેલ્લા 5 દિવસથી અમે અને અમારી પૂરી ટીમ આ વિસ્તારોમાં ફરીએ છીએ, રાહતનું કામ કરીએ છીએ. ત્યારે અમને એવું લાગે છે કે સરકારને કદાચ આ વિસ્તારનું નુકસાનીનો અંદાજ નથી, એટલે જ ગઈકાલે સરકારે જે રાહત પેકેજ જાહેર કર્યું છે એમાં બિન પિયત પાકો માટે માત્ર હેક્ટરે 8,500 રૂપિયા, પિયત ખેતી પાકો માટે હેક્ટરે 25,000 રૂપિયા, બાગાયતી પાકો માટે હેક્ટરે 1,25,000 અને એ પણ તમામ 2 હેક્ટરની મર્યાદામાં અને 33% વધુ નુકસાન હોય તેને જ મળવા પાત્ર છે. ત્યારે સરકારને કહેવા માંગીએ છીએ કે આ અમારા ખેડૂત ભાઈઓ સાથે તમારી કુર મજાક છે અને આ વળતર વધારવામાં આવે, હેક્ટરની મર્યાદાઓ दूर કરવામાં આવે એવી અમારી मांगनी है. वीएनएम टीवी पर वक्त है एक छोटे से ब्रेक का. ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ. बने रहिए हमारे साथ. सबके दुख हरने, खुशियों की छड़ी घुमाने विघ्नहर्ता आ रहे हैं हर पंडाल में विराजमान होने. वीएनएम गणेश महोत्सव में 19 सितंबर से 28 सितंबर तक कीजिए दर्शन हर गणेश पंडाल के गणेश जी की प्रतिमा के. वीएनएम गणेश महोत्सव सपोर्टेड बाय सहज इंटरनेशनल निजामपुरा, गिरीश भाई गंडेविकर ज्वेलर्स प्राइवेट लिमिटेड नियर जेतलपुर ब्रिज, री डेकोर इंटीरियर्स मांजलपुर, कोर मोबाइल गेंडा सर्कल और राजमहल रोड, शालीमार फर्निशिंग कारेलीबाग और अकोटा, सबरी केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड, ISO एंड GMP GLP सर्टिफाइड कंपनी. અનેક વર્ષોથી સરકારશ્રી તરફથી અવર્ગ ધરાવતી નામાંકિત બરોડા સિટીઝન કમ્યુનિટી કોઓપરેટિવ ક્રેડિટ સોસાયટી સર્વને શાહુકારો તથા પ્રાઇવેટ ફાઇનાન્સરોના આકરા વ્યાજમાંથી મુક્તિ અપાવે છે. ઓછી વત્તી દરેક પ્રકારની આવક ધરાવતા લોકો માટે ઓછા વ્યાજે સરળ હપ્તે અનેક પ્રકારની લોન ઉપલબ્ધ. ફાઇનાન્સ કંપનીઓ કરતા ઘણા ઓછા વ્યાજ. વાર્ષિક વ્યાજ દર 8.5% થી શરૂ.
અનુકૂળતા મુજબના EMI, લોન માટે સિવિલની પણ જરૂર નથી. પેનલ્ટી વગર લોનની વહેલી ચૂકવણી શક્ય. બચત ખાતા પર પણ આકર્ષક વ્યાજ મેળવો. तुरंत संपर्क करो बड़ौदा सिटीजन कम्युनिटी कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसायटी लिमिटेड, 203B आइवरी टेरेस, सर्किट हाउस ની સામે, અલકાપુરી, વડોદરા. WhatsApp નંબર 9327109414. भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई। क्यों न हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े, देश मेरे, देश मेरे। देश को ले जाए नई दिशा की ओर, आपका जॉय, भारत का जॉय। વડોદરાના ઘણા વિસ્તારો જેમ કે અકોટા, માંજલપુર, અલકાપુરી, મકરપુરા વગેરે વગેરે વિસ્તારોના લોકો ચિંતામાં છે. આ ચિંતાનું કારણ છે વડોદરાના લોકોમાં વધતી ઈર્ષા. જી હા, અને આ ઈર્ષાનો સ્ત્રોત છે તરસાલી એરિયામાં આવેલ રેઝિડેન્શિયલ પ્રોજેક્ટ દર્શનમ પ્લેસ. ઘણી બધી એમ્યુનિટીઝથી ભરપૂર આ 2 અને 3 BHK પ્રોજેક્ટ બની ગયો છે નવા ઘર શોધવાવાળા લોકો માટે એક અનોખો અવસર. भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई। क्यों न हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े, देश मेरे, देश मेरे। देश को ले जाए नई दिशा की ओर, आपका जॉय, भारत का जॉय। सबके दुख हरने, खुशियों की छड़ी घुमाने, विघ्नहर्ता आ रहे हैं हर पंडाल में विराजमान होने। VNM गणेश महोत्सव में 19 सितंबर से 28 सितंबर तक कीजिए दर्शन हर गणेश पंडाल के गणेश जी की प्रतिमा के। VNM गणेश महोत्सव सपोर्टेड बाय सहज इंटरनेशनल निजामपुरा, गिरीश भाई गंडेवीकर ज्वेलर्स प्राइवेट लिमिटेड नियर जेतलपुर ब्रिज, री डेकोर इंटीरियर्स मांजलपुर, कोर मोबाइल गेंडा सर्कल और राजमहल रोड, शालीमार फर्निशिंग कारेलीबाग और अकोटा, सबरी केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड, ISO एंड GMP GLP सर्टिफाइड कंपनी। वडोदरा शहर के मेहमान बने भगवान गणेश इन दिनों वडोदरा के भक्तों पर खूब आशीर्वाद लुटा रहे हैं। वडोदरा का समूचा माहौल भगवान गणेश के रंग में रंग गया है और ऐसे में VNM TV घर बैठे आपको करा रहा है गणेश प्रतिमाओं के दर्शन VNM गणेश महोत्सव में। VNM गणेश महोत्सव में 19 सितंबर से 28 सितंबर तक कीजिए दर्शन हर गणेश पंडाल के गणेश जी की प्रतिमा के। VNM गणेश महोत्सव सपोर्टेड बाय सहज इंटरनेशनल निजामपुरा, गिरीश भाई गंडेवीकर ज्वेलर्स प्राइवेट लिमिटेड नियर जेतलपुर ब्रिज, री डेकोर इंटीरियर्स मांजलपुर, कोर मोबाइल गेंडा सर्कल और राजमहल रोड, शालीमार फर्निशिंग कारेलीबाग और अकोटा, सबरी केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड, ISO एंड GMP GLP सर्टिफाइड कंपनी।
सहज इंटरनेशनल फ्री IELTS और PTE कोचिंग का बेहतरीन इंस्टीट्यूट 40 से ज्यादा देशों में पढ़ाई की चॉइस देता है सहज इंटरनेशनल। स्टूडेंट वीजा, विजिटर वीजा, बिजनेस वीजा, वर्क वीजा, इमिग्रेशन, एयर टिकट, फॉरेक्स, ट्रैवल इंश्योरेंस, डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल टूर्स जैसी सभी सुविधाएं देता है सहज इंटरनेशनल। फ्री एडमिशन और वीजा प्रोसेस सहज इंटरनेशनल के साथ बेहद आसान। सहज इंटरनेशनल यानी वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर अब्रॉड स्टडी, सेटलमेंट एंड ट्रैवल। सहज इंटरनेशनल, एलियन कॉम्प्लेक्स बिसाइड एक्सिस बैंक, निजामपुरा, वडोदरा। सोने, चांदी और हीरे की खरीदारी के लिए वडोदरा में सबसे भरोसेमंद नाम सिर्फ और सिर्फ गिरीश भाई गणदेवीकर ज्वेलर्स। जेतलपुर 4 रास्ता वाले गिरीश भाई गणदेवीकर ज्वेलर्स में सोना, चांदी, हीरा, पोल्की के आभूषणों की अद्भुत रेंज। इतना ही नहीं, वेडिंग ब्राइडल कलेक्शन तो सिर्फ गिरीश भाई गणदेवीकर का ही। एक देखे और दूसरा भूल जाए, इतना बेमिसाल कलेक्शन सिर्फ गिरीश भाई गणदेवीकर के पास। सालों से वडोदरा के लोगों के विश्वास पर खरे उतरते आए गिरीश भाई गणदेवीकर ज्वेलर्स वडोदरा में टॉप ब्रांड नेम। त्योहार में गहनों की खरीदारी के लिए जरूर विजिट करें गिरीश भाई गणदेवीकर ज्वेलर्स, जेतलपुर 4 रास्ता, वडोदरा।
बनाना चाहते हैं अपने सपनों का घर और आपको जरूरत है एक बेस्ट इंटीरियर डिजाइनर की, तो संपर्क करें रीडेकोर इंटीरियर्स का, क्योंकि रीडेकोर सपनों को बदलता है हकीकत में। रीडेकोर इंटीरियर्स कस्टमर्स को देते हैं बेस्ट क्वालिटी सर्विसेज और घर को बनाते हैं खूबसूरत और स्पेशियस। कस्टमर की सोच पर खड़ा उतरना, यही है रीडेकोर इंटीरियर की कोशिश। 2 BHK, 3 BHK, 4 BHK के अलग अलग प्रीमियम और एलीट पैकेज अवेलेबल। पैकेज में जिप्सम, POP, फर्नीचर, लाइटिंग, पेंट, होम डेकोर, ये सब कुछ है शामिल। डू विजिट अस रीडेकोर इंटीरियर्स, श्रीजी दर्शन कॉम्प्लेक्स, व्रजधाम मंदिर रोड, मांजलपुर, वडोदरा। कॉन्टैक्ट 9998 555 941। इस बार हमने चाइनीज़ ब्रांड की डेकोरेशन किया है कि भाई जो भी चाइनीज़ के प्रोडक्ट हम यूज़ करते हैं वो ना करें और उसके जगह स्वदेशी चीज़ें अपनाएं। उसके लिए हमने मिट्टी के दियों में से कलश बनाया है और उसके ऊपर श्रीफल बना के श्री जी को विराजमान किया है। और ये कलश बनाए, उसमें 1300 जितने मिट्टी के दिए यूज़ हुए हैं। ये बनाने में हमें 1.5 महीना जितना वक्त लगा है। और ये विसर्जन के बाद हम लोग ये गरीबों को डोनेट करने वाले हैं और विसर्जन भी हम लोग घर पे ही करने वाले हैं, क्योंकि जो भी श्री जी की मूर्ति का विसर्जन के बाद जो भी मिट्टी है वो प्लांट में ही हम यूज़ करने वाले हैं। आईफोन खरीदना अब बेहद आसान। कोर मोबाइल से 24 महीने के इजी इंस्टॉलमेंट पर खरीदे आईफोन, और वो भी 0% डाउन पेमेंट और इंटरेस्ट रेट पर। इतना ही नहीं, क्रेडिट और डेबिट कार्ड पर 4000 रुपए तक का कैशबैक। किसी भी मोबाइल की खरीदारी पर 2 साल की वारंटी, वो भी सिर्फ ₹99 में। कोर मोबाइल में होम अप्लायंसेस की बेहतरीन रेंज भी अवेलेबल। AC, टीवी, फ्रीज, वॉशिंग मशीन, सब कुछ मिलेगा आसान EMI पर। कोर मोबाइल शॉप नंबर 34 एटलांटिस के 10B साराभाई कंपाउंड, गेंडा सर्कल, GFC 11, 12, 13 कुंज प्लाजा, लालबाग रोड, ऑपोजिट पोलो क्लब, वडोदरा।
ये हमारा मोटी खारवा युग मंदिर है। ये मदन चापा रोड आजाद मैदान के सामने है, मोटी खारवा वार्ड। हम 1982 से गणपति बिठा रहे हैं। ये हमारे खान की मानता का गणपति है। जिसका भी कुछ भी काम बाकी होता है यहाँ पे मानता लेता है, वो पूरा हो जाता है। पूरा होने के बाद वो खांड चलाते हैं यहाँ पे। Shalimar Furnishings by Suresh and Company, one of the finest furnishing studio in the town. शालीमार में all leading furnishing brands एक ही छत के नीचे। होम फर्निशिंग मैट्रेसेस और होम डेकोर के लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन यानी शालीमार फर्निशिंग। ओल्डेस्ट स्लीपवेल डीलर इन वडोदरा। स्लीपवेल मैट्रेसेस, सोफा, टेपेस्ट्री, कर्टेन्स, वॉलपेपर्स, कारपेट्स, वुडन फ्लोरिंग और बहुत कुछ। Do visit us to make your dream interior come true. Shalimar Furnishing at Akota, Kareli Bagh and City Area. आज रोज हमारे यहाँ भगवान को 1100 किलो भोग का अन्नकूट धराया गया है। जो वैष्णव परिवार के सभ्य हमारे साथ पिछले कई सालों से जुड़े हुए हैं, उनके द्वारा आज बहुत ही सुंदर कार्यक्रम किया गया है, अन्नकूट धराया गया है। और उनकी निस्वार्थ सेवा से हम लोग प्रार्थना करते हैं कि गणेश जी उन पे उनके आशीर्वाद सदैव बना रहे। इस बार आप जो गणेश जी की मूर्ति देख रहे हो, वो गणेश जी की मूर्ति भगवान श्री राम के स्वरूप में है। और क्यों भगवान श्री राम के स्वरूप में बनाई गई है? क्योंकि कई सालों से अपने ही भारत देश के अंदर अपनी ही राम जन्मभूमि को विवादास्पद भूमि कही जा रही थी। उसी का माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्णय आ गया और उसी राम जन्मभूमि पर 2024 के साल में भव्य राम मंदिर का जब लोकार्पण होने जा रहा है, उससे पहले प्रताप मर्दा की पोल सार्वजनिक गणेशोत्सव द्वारा ये प्रयास करने में आया है कि हम आपको वही अयोध्या मंदिर, वही राम जन्मभूमि हम आपको यहाँ पे प्रस्तुत कर सके। वही कोशिश हमने प्रताप मर्दा की पोल सार्वजनिक गणेशोत्सव द्वारा की गई है। वीएनएम गणेश महोत्सव में 19 सितंबर से 28 सितंबर तक कीजिए दर्शन हर गणेश पंडाल के गणेश जी की प्रतिमा के। वीएनएम गणेश महोत्सव सपोर्टेड बाय सहज इंटरनेशनल निजामपुरा, गिरीश भाई गंडेविकर ज्वेलर्स प्राइवेट लिमिटेड नियर जेतलपुर ब्रिज, री डेकोर इंटीरियर्स मांजलपुर, कोर मोबाइल गेंडा सर्कल और राजमहल रोड, शालीमार फर्निशिंग कारेली बाग और अकोटा, सबरी केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड, ISO एंड GMP GLP सर्टिफाइड कंपनी। गुजरात के वडोदरा शहर में GSFC यूनिवर्सिटी द्वारा निर्मित अग्नि स्कूल का भव्य उद्घाटन आयोजित किया गया। वडोदरा की GSFC यूनिवर्सिटी में आधुनिक तकनीक से लैस फायर सेफ्टी सुनिश्चित करते हुए विशेष फायर प्लेक्स बनाया गया है, जिसमें फायर सेफ्टी के कानून के नियमों के मुताबिक सभी तरह की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। इस फायर प्लेक्स में आधुनिक फायर पंप हाउस, मीडियम और हाई वेलोसिटी स्प्रिंकलर सिस्टम, अलार्म सिस्टम, क्लीन एजेंट फ्लडिंग सिस्टम बनाया गया है। साथ ही यहाँ फायर ड्रिल, टावर स्मोक चैम्बर, फायर हाइड्रेंट सिस्टम जैसे संसाधन भी लगाए गए हैं। इस अग्नि परिसर का उद्घाटन GSFC लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर मुकेश पुरी, GSFC यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट PK तनेजा के हाथों किया गया, जिसमें फायर सेफ्टी के 250 जितने एक्सपर्ट भी उपस्थित रहे। इस दौरान विभिन्न मॉक ड्रिल के जरिए छात्रों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया। So they are keeping at the base to ensure that
Okay, please applaud for our students who have completed the fire drill using the appropriate extinguisher. चार साल के अंदर हर साल लगभग 15-20 बच्चे आते हैं और वो लोग 4 साल का ट्रेनिंग लेके ग्रेजुएशन करते हैं। अब साथ साथ हमने ये भी देखा कि अगर एक बार ग्रेजुएशन हो जाती है उसके बाद में भी जितने लोग फायर और सेफ्टी में इन्वॉल्व हैं, चाहे वो इंडस्ट्रीज हों, चाहे वो रिफाइनरीज हों, चाहे वो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन हों, नगर पालिकाएँ हों या जो भी हों, उन लोगों की कैपेसिटी डेवलपमेंट करने की कोई खास फैसिलिटी गुजरात में नहीं है। तो हमने कहा कि हमें इस तरीके से एक सेंटर बनाना चाहिए, सेंटर ऑफ एक्सेलेंस, जो ये सेंटर ऑफ एक्सेलेंस है जिसको हमने नाम दिया है फायर प्लेक्स। ट्रेनिंग इज द बेस ऑफ द एनी फैसिलिटी। जहाँ तक आदमी ट्रेन नहीं होगा तो कैसे काम करना, कैसे, और हर ऐसा हिस्सा है कि उसमें इमरजेंसी में उसको दिमाग और फिजिकल दोनों से काम करना। गुजरात के राजकोट में बड़ी दुर्घटना सामने आई है, जहां नाले पर बना हुआ स्लैब धंस जाने से कई लोग गटर में गिर गए। गुजरात के राजकोट में रविवार रात बड़ा हादसा हो गया, जिसमें एक नाले के ऊपर बना स्लैब टूटने से कई लोग गटर में गिर गए। स्लैब टूटते ही मौके पर अफरा तफरी मच गई। हादसे की जानकारी मिलते ही प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची। लोगों को गटर से निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया, जिसमें करीब 20 लोगों को गटर से बाहर निकालकर इलाज हेतु अस्पताल में भर्ती कराया गया। राजकोट के सर्वेश्वर चौक निकट यह दुर्घटना घटी, जिसमें कई लोग घायल हुए। स्थानीय पुलिस, स्वास्थ्य विभाग और स्थानीय लोगों ने यहां फौरन रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर कई लोगों को मौत के मुंह से बचाया। उत्तर प्रदेश के उन्नाव में भूमाफियाओं के खिलाफ कलेक्टर ने शिकंजा कसते हुए बड़ी कार्यवाही को अंजाम दिया है। उत्तर प्रदेश के उन्नाव में भूमाफियाओं पर शिकंजा कसने के लिए जिला प्रशासन ने बड़ी कार्यवाही की है। उन्नाव जिला प्रशासन ने आरोपी डॉक्टर नसीम अहमद की 1 अरब रुपए से अधिक की चल अचल संपत्ति कुर्क कर ली। भूमाफिया की कुर्क की गई संपत्ति में जमीन, घर और अन्य एसेट्स शामिल है। यह कार्यवाही उत्तर प्रदेश के उन्नाव के जिला मजिस्ट्रेट के आदेश पर की गई। गरीब किसानों की जमीन पर अवैध रूप से हड़पने का आरोप उन्नाव सदर तहसीलदार, सीओ सिटी और राजस्व कर्मियों की मौजूदगी में ढोल बजाकर कुर्की की घोषणा की गई। भूमाफियाओं के खिलाफ चलाए गए अभियान के क्रम में उन्नाव जनपद का सबसे बड़ा भूमाफिया नसीम अहमद, पुत्र अखलाक अहमद, उनकी 1 अरब 22 करोड़ 65 लाख 26 हज़ार, मतलब 122 करोड़ 65 लाख 26 हज़ार की संपत्ति कुर्क की गई है। पूर्व में भी इस भूमाफिया की 90 करोड़ से अधिक की संपत्ति कुर्क की जा चुकी है। आगे भी ये प्रयास होगा कि इनकी जो भी संपत्ति बची हो और आपराधिक कृत्यों से अर्जित की गई हो, उनको भी जब्त किया जाएगा। और बाकी कुल 11 बैनामे हैं और लगभग अप्रॉक्स 40 बीघे के आसपास की संपत्ति है। गुजरात के वडोदरा के रणोली GACL कंपनी के गेट के बाहर हुई सड़क दुर्घटना में एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई है। गुजरात के सोखड़ा गांव के निवासी राकेश पटेल अपनी पत्नी शीतल के साथ अनगढ़ जा रहे थे। रणोली GCL कंपनी के गेट के बाहर ट्रक के साथ हुई दुर्घटना में राकेश पटेल की मृत्यु हो गई। वे किसान थे। उनकी उम्र 48 वर्ष बताई जा रही है। उनकी पत्नी शीतल को इलाज हेतु वडोदरा SSG अस्पताल लाया गया। पुलिस द्वारा ट्रक चालक की धरपकड़ की गई है। आगे की कार्यवाही जारी है। GS कंपनीना गेटनी साમે જ એક્સિડન્ટ થયો અને એમનું મૃત્યુ થઈ ગયું છે। એમના પત્નીને હાથે ફ્રેક્ચર થયું, હાથે ભાગી ગયો છે। એમને સયાજીમાં દાખલ કર્યા છે। गुजरात के वडोदरा के सुभानपुरा इलाके में झांसी की रानी मैदान में आयोजित होने वाले शिशु गरबा महोत्सव का भूमि पूजन किया गया। मां शक्ति की आराधना का पर्व नवरात्रि अब कुछ ही दिन दूर है। ऐसे में नवरात्रि महोत्सव के आयोजकों द्वारा तैयारियां शुरू कर दी गई है। सुभानपुरा इलाके में झांसी की रानी मैदान में शिशु गरबा महोत्सव का आयोजन किया जाता है, जिसका भूमि पूजन और माताजी का पूजन किया गया। इस मौके पर स्थानीय नगर सेवक श्रीरंग आयरे, भाजपा नेता राजेश आयरे, पूर्णिमा आयरे, हेमलता गौर, गरबा गायिका हिरल जोशी समेत के अन्यों की उपस्थिति रही। आ वर्षे नवरात्रिना आ पावन पर्वमां આપણા સર્વના લોક લાડીલા એવા રાજેશભાઈ આયરે જે વર્ષોથી જે ગરબાનું સંચાલન કરે છે શિશુ સાંસ્કૃતિક ગરબા મહોત્સવ, એમાં આ વખતે અમારા ગ્રુપને એમણે ચાન્સ આપ્યો છે માતાજીની આરાધના કરવાનો, જેના માટે અમે એમનો ખૂબ જ ધન્યવાદ માનીએ છીએ। મા જગતજનની જગદંબાના જ્યારે નવરાત્રિનો પર્વ જ્યારે નજીક આવી રહ્યો છે, શિશુ ગરબા મહોત્સવના માધ્યમથી આજના દિવસે ભૂમિપૂજનનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે। ભૂમિપૂજન થઈ ગયા બાદ આવનારા સમયની અંદર નવરાત્રિની અંદર જે પણ વ્યવસ્થા કરવાની છે તે તમામ વ્યવસ્થાનું આયોજન સાઈનાથ એજ્યુકેશન ચેરિટેબલ ટ્રસ્ટ તેમજ રોનકભાઈ આયરે
તેમજ રાજેશભાઈ આયરેના સહયોગથી આ તમામ વ્યવસ્થાનું આયોજન થવા જઈ રહ્યું છે. સાથે 13મી તારીખે મા જગદંબાના ભવ્ય આગમનનું પણ આયોજન કરવામાં આવ્યું છે, જે સુભાનપુરા વીરાઈ માતા મંદિરથી લઈને ઝાંસીરાની ચોક, જે ઝાંસીરાની મેદાન છે ત્યાં સુધી વાજતે ગાજતે તેને આગમન યાત્રા કરવાની છે. વિસ્તારના તમામ લોકોને હું આવવા માટે આમંત્રણ પાઠવું છું. गुजरात के सिद्धपुर की गोकुल ग्लोबल यूनिवर्सिटी में सेवा पखवाड़ा अंतर्गत विभिन्न कार्यक्रमों के आयोजन किए गए. कैबिनेट मंत्री बलवंत सिंह राजपूत की हाल ही में बाईपास सर्जरी हुई है. उनके स्वास्थ्य की शुभकामना और प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में सेवा पखवाड़ा अंतर्गत विभिन्न कार्यक्रम गोकुल ग्लोबल यूनिवर्सिटी में आयोजित किए गए, जिसमें विभिन्न जिला पंचायत, तालुका पंचायत और नगर पालिका के नवनियुक्त पदाधिकारियों का सम्मान किया गया. साथ ही इस मौके पर मेडिकल कैंप का भी आयोजन हुआ. भाजपा कार्यकर्ताओं ने इस मौके पर मन की बात कार्यक्रम को भी देखा. कार्यक्रम में बड़ी संख्या में भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं की उपस्थिति रही. સમગ્ર ભારતની અંદર ભારતીય જનતા પાર્ટીએ 15 દિવસના અનેક સેવાના કાર્યક્રમો પાર્ટી દ્વારા અનેક સંસ્થાઓ દ્વારા આપવાનો નક્કી કર્યું હતું. એના ભાગરૂપે સિદ્ધપુરમાં અનેક કાર્યક્રમો થયા છે અને આજે પણ આવો એક સેવાનો સરસ કાર્યક્રમ કે લોકો અહીંયા આગળ આવે. એ સાથે 3 કાર્યક્રમો હતા એટલે લોકો મોટી સંખ્યામાં અહીંયા આગળ ઉપસ્થિત રહી શકે અને એને વધુમાં વધુ સેવાનો લાભ લઈ શકે. એના માટે મેડિકલ ચેકઅપ, આયુર્વેદિક હોય, હોમિયોપેથિક હોય, મેડિકલ હોય, એવું અનેક પ્રકારની આજે ગોઠવણી થઈ હતી. અનેક લોકો એનો લાભ લીધો છે. સરકારની અનેક પ્રકારની યોજનાઓનો લાભ પણ છેવાડાના માનવી સુધી પહોંચે એવા સંકલ્પ સાથે લોકોએ આગળ વ્યवस्था કરી હતી. गुजरात के वडोदरा शहर के आजवा रोड पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जन्म जयंती के मौके पर कॉरपोरेशन द्वारा पुष्पांजलि का कार्यक्रम आयोजित किया गया. देश भर में आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जन्म जयंती मनाई जा रही है. इस मौके पर वडोदरा महानगर पालिका द्वारा भी पंडित दीनदयाल उपाध्याय की प्रतिमा पर पुष्पांजलि का कार्यक्रम आयोजित किया गया. वडोदरा के आजवा रोड पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर गृह के परिसर में आयोजित इस कार्यक्रम में कॉरपोरेशन के जनप्रतिनिधियों और भाजपा के पदाधिकारियों ने उपस्थित रहकर पंडित दीनदयाल को माल्यार्पण किया. पंडित दीनदयाल उपाध्याय भारतीय राजनीतिक चिंतक और राजनेता थे. उन्होंने भारतीय जनसंघ की स्थापना की और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संगठनकर्ता भी रहे. पंडित दीनदयाल उपाध्याय हिंदुत्व विचारधारा के समर्थक थे, जिन्होंने भारतीय सनातन परंपरा को नवीनतम युग के अनुसार करने के लिए एकात्म मानववाद की विचारधारा प्रकट की. आज उनकी जन्म जयंती के मौके पर मेयर पिंकी सोनी, डिप्टी मेयर चिराग बारोट, स्थायी समिति अध्यक्ष डॉक्टर विजय शाह समेत के अग्रणी उपस्थित रहे. पंचजन्य करके जो अखबार, जो साप्ताहिक, जो आज की तारीख में भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से प्रकाशित होता है, ऐसे पंचजन्य के भी ये खुद स्थापक भी रहे और उन्होंने सालों तक ये पंचजन्य साप्ताहिक को लोगों तक पहुंचाने का काम किया. सरकार में उनको काम करने का कभी मौका नहीं मिला, लेकिन भारतीय जनसंघ के प्रमुख बनने के 1 महीने के बाद ही उनका देहांत हुआ. एकात्म मानववाद ये विचारधारा के ऊपर इन्होंने काम किया और आज की माननीय मोदी साहब की सरकार जो दलित, वंचित, पीड़ित, शोषित के लिए काम कर रही है, उसका जो मूल मंत्र है ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के विचारधारा से है. वडोदरा महानगर पालिका द्वारा आयोजित 31 कार्यक्रम जो ये पुष्पांजलि के होते हैं, उसमें से आज पहली बार मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि मेरा पहला पुष्पांजलि का कार्यक्रम, और वो भी एकात्म मानवतावाद के प्रणेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का, और वो भी मेरे ही मत विस्तार में आए हुए ये परिसर में किया गया. एकात्म मानवतावाद के लिए जिन्होंने बहुत अपने योगदान दिया, कुशल संगठनकर्ता, शिक्षणविद, चिंतक, विचारक, वक्ता, लेखक, पत्रकार, इतनी सारी उपलब्धियों के साथ साथ उन्होंने राष्ट्र सेवा को ही अपना धर्म और कर्म बनाया था. एकात्म मानवतावाद के विचार को देश और दुनिया के सामने लाके देश के आत्मा को जगाया है. तो आज सबको मैं बहुत शुभेच्छा देती हूँ पंडित दीनदयाल जी के जन्म जयंती अवसर. गुजरात के वडोदरा की अक्षर पब्लिक स्कूल में छोटे बच्चों के लिए ड्राइंग कंपटीशन का आयोजन किया गया. वडोदरा के निजामपुरा में अक्षर पब्लिक स्कूल है, जहां लिटिल स्टार ड्राइंग कंपटीशन फेज 6 का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में छात्रों ने अपनी प्रतिभा दिखाते हुए चित्र बनाए. इस मौके पर वडोदरा शिक्षा समिति के अध्यक्ष मिनेश पंड्या, नेशनल रंगोली आर्टिस्ट महेंद्र देवघर और मॉडर्न आर्ट आर्टिस्ट मणिप्रभा मिश्रा समेत के अग्रणियों और स्कूल के शिक्षकों की उपस्थिति रही.
यहाँ पे ये जो इवेंट रखा गया है अक्षर पब्लिक स्कूल की तरफ से, ये बहुत ही अच्छा इवेंट है जो हर साल ऑर्गेनाइज किया जाता है और ये इनका 6th फेज है और इसमें 2500 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है एंड मोर देन 1000 बच्चों ने आज पार्टिसिपेशन किया है और 2500 बच्चों ने इसमें रजिस्ट्रेशन किया है। आर्ट एक ऐसा चीज़ है जिसमें बच्चे की भावना से लेके उनकी कला तक सब कुछ अंदर आ जाता है कि उसमें क्या अंदर भावना रही हुई है बच्चों की। तो ऑलवेज अक्षर पब्लिक स्कूल निज़ामपुरा ऐसी कुछ नई चीज़ों में ही बिलीव करता है। तो फेज 6 लिटिल स्टार ड्राइंग कंपटीशन का आज आयोजन किया गया है। जैसे कि केजी सेक्शन है जिसमें हमने बटरफ्लाई का थीम दिया हुआ है कि तितली की तरह ये ऐसे छोटे बच्चे हैं जिसमें बहुत सारे कलर ऑलरेडी है और वो अपने कलर अपने फील करके वो अपने कलर्स बाहर निकाल रहे हैं। जो फर्स्ट एंड सीनियर केजी का हमारा गणेशा का थीम है, तो अभी आप देख रहे हो कि बापा के आशीर्वाद सब पे अभी है। तो गणेश दिए हुए हैं, लिटिल गणेश है जो एक कार्टून कैरेक्टर में है। जो सी कैटेगरी के बच्चे हैं उनको नेचर के रिलेटेड है और डी कैटेगरी के बच्चे हैं जिसको हमारा मॉन्यूमेंट्स एंड गांधी जयंती के रिलेटेड उनको पिक्चर्स दिए गए हैं। तो बच्चों की भावना के साथ साथ वो अपने नेशन अपने आइडियाज़ के साथ जुड़े रहे, ऐसा ही हमारा एक प्रयास रहा है। गुजरात के अंबाजी में भादरवी पूनम के मेले का प्रारंभ हो चुका है। बड़ी संख्या में पहुंचते यात्रियों की सुख सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए प्रशासन तैयारियों में जुट गया है। गुजरात के प्रसिद्ध यात्रा धाम अंबाजी में भादरवी पूनम का मेला शुरू हो चुका है, जिसमें भारी मात्रा में यात्री मां के दर्शनों के लिए आते हैं, जिसके चलते प्रशासन यात्रियों को सुख सुविधा मुहैया कराने हेतु कटिबद्ध है। अंबाजी में विकास बोर्ड द्वारा 1200 यात्री विश्राम कर सके ऐसे 4 मल्टीपल डॉम की सुंदर व्यवस्था की गई है। इन डॉम्स में टॉयलेट, पीने के शुद्ध पानी, गर्म पानी, बिस्तर, मोबाइल चार्जिंग, चिकित्सा से लगती सुविधाओं के साथ साथ स्वच्छता और यात्रियों की सुरक्षा का खास ख्याल रखा गया है। प्रशासन द्वारा यात्रियों के लिए की गई सुविधाओं की यात्री सराहना कर रहे हैं। गुजरात के वडोदरा शहर में गणेश उत्सव के 7वें दिन भक्तिभाव से कृत्रिम तालाब में गणेश प्रतिमाओं का विसर्जन किया गया। वडोदरा शहर में गणेश उत्सव की धूम चारों तरफ देखने मिल रही है। जगह जगह हर गली मोहल्ले में, सोसाइटी में और घरों में गणेश जी विराजमान है, जिनका अब लगातार नियमित अंतराल पर विसर्जन भी किया जा रहा है। आज गणेश उत्सव का 7वां दिन रहा। गणेश उत्सव के 7वें दिन 7 दिन के गणपति का भक्तिभाव से विसर्जन किया गया। वडोदरा के नवलखी मैदान में विसर्जन के लिए कृत्रिम तालाब बनाया गया है। इन कृत्रिम तालाबों में गणेश प्रतिमाओं का विधिवत रूप से भक्तों ने विसर्जन किया। गणपति बप्पा मोरिया के जयकारों के साथ अगले साल जल्दी आने का वादा लेकर गणपति बप्पा को विदा किया गया। આજે અમે ગણપતિ વિસર્જન માટે નવલખી તળાવે આવ્યા છે અને ગણપતિ સારી રીતે વિસર્જન કર્યા છે। અહીં પોલીસ બંદોબસ્ત છે અને NDRFના માણસો ગણપતિને લઈ જાય અને સારી રીતે તળાવમાં ડૂબાડે છે। नवलखी ग्राउंड पे जो आर्टिफिशियल तालाब बना है वहाँ पे गणपति विसर्जन करने आए हैं और यहाँ पे बहुत अच्छी पुलिस व्यवस्था है और सब अच्छे से गणपति विसर्जन सब हो रहा है। गुजरात के वडोदरा के निजामपुरा में स्वामीनारायण युवक मंडल द्वारा पिछले 26 वर्षों से श्री जी की स्थापना की जा रही है। पूरे देश में गणपति उत्सव को लेकर उत्साह अपने चरम पर है। जगह जगह गणेश जी की स्थापना की गई है। वडोदरा के निजामपुरा में स्वामीनारायण युवक मंडल द्वारा गणपति जी की इको फ्रेंडली मूर्ति स्थापित की गई है। जहां लोग पाश्चात्य संस्कृति से आकर्षित हो रहे हैं, ऐसे में इस मंडल द्वारा भारतीय संस्कृति में इस्तेमाल होते तांबे और पीतल के बर्तनों से पंडाल को सजाया गया है, जिसके चलते तांबे और पीतल के बर्तनों के इस्तेमाल से होने वाले फायदे और देश की संस्कृति का संदेश लोगों तक पहुंचाया गया। यहाँ रोटरी क्लब द्वारा एक ड्रग बॉक्स भी स्थापित किया गया है, जिसमें भक्त अपनी बची हुई दवाइयां डाल सकते हैं, जिसे जरूरतमंद लोगों तक पहुंचाया जाएगा। ऐसे अनेक सामाजिक कार्यों के चलते पिछले 4 वर्षों से VMC द्वारा गणेश उत्सव की जो स्पर्धा की जा रही है, उसमें निजामपुरा स्वामीनारायण युवक मंडल को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। છેલ્લા 27 વર્ષથી આ ગણપતિ દાદાનો ફેસ્ટિવલ કરીએ છીએ અને ઇકો ફ્રેન્ડલી મૂર્તિ છેલ્લા 12 વર્ષથી અમે મૂકીએ છીએ અને અહીંયા તમે જે થીમ જોવો છો એ સંસ્કૃતિને લગતું છે અને એક હેલ્થ કોન્સેપ્ટ માટેનું છે જે આપણા વડીલો અને પૂર્વજો જે કરતા હતા એ જ થીમ આપણે મૂક્યું છે કે તમે જુઓ કે પિત્તળના વાસણો જેનાથી આપણા હેલ્થ માટે બહુ સારા છે
અને તમે અહીંયા એક બીજું બી એક જોશો કે આપણે એક બોક્સ એવું રાખ્યું છે દવાઓનું, જે રોટરી ક્લબ આયોજિત છે એ અહીંયાથી અમે દવાઓ કલેક્ટ કરીએ છીએ. જેના ઘરે વધેલી દવાઓ છે એ દવાઓ અહીંયા લઈને એ લોકો રોટરી ક્લબવાળા લઈ જાય છે અને જેની પાસે પૈસા નથી, આર્થિક રીતે જેને પ્રોબ્લેમ છે એમને એ મફતમાં આપે છે, એક જાતની સેવા કરે છે. અને અમે દર વર્ષે કંઈ ને કંઈ નવું થીમ લઈને આવીએ છીએ અહીંયા. અને અહીંયા તમે જે જો આ કંતાન જે વેસ્ટ છે એમાં બધું ડ્રોઈંગ યુવક મંડળ દ્વારા જ કરવામાં આવે છે. અહીંયા કોઈ પણ વસ્તુ બહારથી લાવવામાં નથી આવતું. गुजरात के वडोदरा शहर में जाने माने कॉफी पेंटर उदय कोरडे और अन्य आर्टिस्ट के कॉफी पेंटिंग का अद्भुत एग्जीबिशन आयोजित किया गया. वडोदरा के कॉफी पेंटर उदय कोरडे बेहद सुंदर कॉफी पेंटिंग बनाते हैं. उन्होंने अब तक 300 से ज्यादा महानुभावों के कॉफी पेंटिंग बनाए हैं. कॉफी पेंटर उदय कोरडे और महाराष्ट्र के पुणे से आए हुए आर्टिस्ट द्वारा बनाए गए कॉफी पेंटिंग की प्रदर्शनी वडोदरा के ओल्ड पादरा रोड पर आयोजित की गई, जिसमें अमिताभ बच्चन, नाना पाटेकर, शिवाजी महाराज, गणपति, लता मंगेशकर जैसी कई विभूतियों के चित्रों को प्रदर्शनी में रखा गया है. ये कॉफी से बना हुआ पेंटिंग्स है. शिवाजी महाराज का है और लोकमान्य तिलक जी, सब मराठी आर्टिस्ट कलाकार जो है उनके ऊपर आधारित ये पेंटिंग्स बनाए हैं. एक्चुअली जो मराठी एक्टर्स है सब, नाना पाटेकर है, ये शिवाजीराव महाराज है, फिर लोकमान्य तिलक है, आपके सामने मुख्यमंत्री शिंदे साहब है, बाला साहेब ठाकरे है, सभी महाराष्ट्रियन लोगों का पेंटिंग्स बनाए हैं. पूना में एक्चुअली मैं ओपनिंग करने वाला हूँ 30 तारीख को. टोटल 45 पेंटिंग्स बनाए. गुजरात के वडोदरा शहर में वात्सल्य फाउंडेशन और सखी द्वारा सलाटवाड़ा की स्कूल में छात्राओं को माहवारी के प्रति जागरूक करते हुए सैनिटरी नैपकिन का वितरण किया गया. वडोदरा की सामाजिक संस्था वात्सल्य फाउंडेशन और सखी द्वारा महिलाओं के शारीरिक निजी स्वास्थ्य को सुरक्षित रखने के कदम लगातार उठाए जाते रहे हैं. इसी के तहत वात्सल्य फाउंडेशन और सखी द्वारा सलाटवाड़ा की एमसी हाई स्कूल में अवेयरनेस कार्यक्रम आयोजित किया गया. स्कूल में संगठन द्वारा MGVCL के साथ मिलकर 1 साल तक सैनिटरी पैड फ्री में दिए जाएंगे. वडोदरा की सभी सरकारी स्कूलों में छात्राओं को इस अभियान के तहत निःशुल्क सैनिटरी नैपकिन्स का वितरण किया जाएगा. इस मौके पर वडोदरा महानगर पालिका की मेयर पिंकी सोनी, वात्सल्य फाउंडेशन की फाउंडर स्वाति बेड़ेकर, MGVCL की MD डॉक्टर मंजूषा यादव और बड़ी संख्या में स्कूली छात्राओं की उपस्थिति रही. इस आयोजन में रोटरी क्लब ऑफ वडोदरा हेरिटेज का भी सहयोग रहा. 2018 में वडोदरा के सारे स्कूलों में पैड वेंडिंग मशीन्स और इंस्यूलेटर्स लगाए थे. फिर कोविड के टाइम में थोड़ा सा ब्रेक हो गया, लेकिन अभी हम दोबारा से 8वीं से 12वीं की लड़कियों को स्कूल में फ्री सैनिटरी पैड्स मिले ये स्कीम शुरू करने जा रहे हैं. और उसमें वही स्कूल जहां हमने प्रोग्राम शुरू किया था, वडोदरा के 100 स्कूलों इसमें शामिल है. ईद मिलाद के त्योहार से पहले वडोदरा के तांदलजा इलाके की सड़कों को दुरुस्त करने की मांग करता हुआ आवेदन वडोदरा महानगर पालिका कार्यालय में दिया गया है. 28 सितंबर को ईद मिलाद का त्योहार है. इस मौके पर मुस्लिम समुदाय के लोगों द्वारा जुलूस निकाले जाते हैं. वडोदरा के तांदलजा इलाके की खस्ताहाल सड़कों पर जुलूस निकालने में परेशानी आ सकती है. ऐसे में इस मामले सामाजिक कार्यकर्ता वसीम शेख द्वारा कॉर्पोरेशन का ध्यान आकर्षण कराया गया है. આવનારા સમયમાં ઈદ મિલાદુન નબીનો તહેવાર આવી રહ્યો છે, જેની ઉજવણી વડોદરા શહેરમાં, તાંદલજા વિસ્તારમાં અને વિવિધ વિસ્તારોમાં આપણા દેશમાં ધામધૂમથી ઉજવણી થાય છે અને જુલુસ નીકળે છે તે નિમિત્તે. તો અમારી માંગણી એ છે કે વડોદરા શહેરમાં અને તાંદલજા વિસ્તારમાં જુલુસના રૂટ પર જે રોડ રસ્તા બિસ્માર હાલતમાં છે તેનું સમારકામ કરવામાં આવે ને તાંદલજા વિસ્તારમાં જે રોડ રસ્તા વર્ષોથી બન્યા નથી તે બનાવવામાં આવે. તાંદલજા વિસ્તારમાં પત્રકાર 4 રસ્તાથી લઈને કિસ્મત ચોકડી સુધીનો રોડ સાવ બિસ્માર હાલતમાં છે ને ત્યાંથી જુલુસ પસાર થવાનું છે ને હજારો લોકોને તેના માટે હાલાકી પડી શકે છે. તો તે માટે રજૂઆત કરવામાં આવ્યા છે. देश के कई राज्यों में कहर ढाने के बाद मॉनसून अब ज्यादातर राज्यों से विदाई ले रहा है. देश से आज यानी 17 सितंबर से मानसून की विदाई शुरू हो गई है. मौसम विभाग के मुताबिक इस साल मानसून सामान्य से 8 दिन की देरी से वापस जा रहा है. विभाग के मुताबिक दक्षिण पश्चिमी मानसून आज दक्षिण पश्चिमी राजस्थान से विथड्रॉ हो गया है.
इसके विदा होने की सामान्य तारीख 17 सितंबर थी। IMD के मुताबिक यह लगातार 13वां साल है जब मानसून देरी से विदा हो रहा है। उत्तर पश्चिम भारत से मानसून के लौटने के साथ ही भारतीय उपमहाद्वीप से मानसून की विदाई की शुरुआत हो जाती है। मानसून की विदाई में देरी का मतलब है कि बारिश का सीजन लंबा रहा है, जिसका खेती पर अच्छा प्रभाव पड़ता है। आमतौर पर दक्षिण पश्चिमी मानसून 1 जून तक केरल में दस्तक दे देता है और 8 जुलाई तक पूरे देश पर छा जाता है। वहीं 17 सितंबर तक ये उत्तर पश्चिमी भारत से लौटना शुरू हो जाता है और 15 अक्टूबर तक पूरे देश से लौट जाता है। इस साल अब तक देश में 796.4 मिलीमीटर बारिश हुई है, जो सामान्य बारिश यानी 843.2 मिलीमीटर से 6% कम है। वहीं देश में आज 14 राज्यों में तेज बारिश होने की संभावना जताई गई है। इनमें बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, गुजरात, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, असम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश शामिल हैं। VNM TV की खबरें अब आप YouTube, Facebook और Instagram के अलावा OTT प्लेटफॉर्म पर भी लाइव देख सकते हैं। डेली हंट, जियो TV, वोडाफोन TV और जियो फाइबर पर 498 नंबर के चैनल पर भी 24 घंटे VNM TV आपके लिए उपलब्ध है। देखते रहिए VNM TV। नमस्कार।